वो गलियां जहां हर सुबह गंगा की लहरों और मंदिर की घंटियों की गूंज से जिंदगी शुरू होती है। 18 अगस्त की उस सुबह वहां एक ऐसी खामोशी पसरी थी जिसके पीछे एक खौफनाक राज दफन था। रोहनिया का एक सुनसान इलाका, बचछाऊं, एक बंद कमरा जिसके मुख्य दरवाजे पर लगा सीसीटीवी कैमरा अजीबोगरीब तरीके से खराब पड़ा था। कमरे के अंदर ना कोई बिस्तर, ना कोई गृहस्थी का सामान था, तो सिर्फ एक सन्नाटा और हवा में तैरती एक अजीब सी बेचैनी। 3 दिनों तक यह ताला बंद रहा। किसी को खबर नहीं थी कि उस कमरे के अंदर बंद बाथरूम के फर्श पर 22 साल की एक होनहार छात्रा, जिसका नाम श्रेया उपाध्याय था, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले चुकी थी। पर सवाल यह नहीं था कि श्रेया की जान गई। सवाल यह था कि उसे वहां तक कौन लाया। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक तरफा प्यार का पागलपन था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कीमत 22 लाख रुपये लगाई गई थी। कहानी की शुरुआत होती है 18 अगस्त की सुबह से। श्रेया, जो जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही डॉक्टर बनने का सपना लिए नीट की तैयारी में जुटी थी, रोज की तरह घर से कॉलेज के लिए निकलती है। शाम ढल जाती है, लेकिन श्रेया घर नहीं लौटती। माँ की नज़रें बार बार दरवाजे पर टिकती हैं। फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन घंटी बजती रहती है और फिर अचानक फ़ोन स्विच ऑफ। एक पिता की बेचैनी और पूरे परिवार का डर अब पुलिस की चौखट तक पहुंचता है। राजा तालाब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस सर्विलांस की टीम नंबर ट्रैक करना शुरू करती है। मोबाइल की आखिरी लोकेशन सामने आती है, बचछाऊं, मालवीय इंटर कॉलेज के पास। इसी बीच परिवार को एक और बात खटकती है। श्रेया के ही एक परिचित चोलापुर निवासी विवेक चौबे का भी कोई अता पता नहीं था। विवेक, जो खुद को श्रेया का करीबी बताता था, अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। परिवार अपनी तरफ से विवेक के ठिकानों की पड़ताल करने लगता है। सुराग तलाशते तलाशते वे मिर्जापुर के सीखड़ गांव में विवेक के ननिहाल पहुंचते हैं। वहां रखे एक बैग की तलाशी ली जाती है और तभी हाथ लगती है एक रहस्यमयी चाबी। यह चाबी थी बचछाऊं के उसी वीरान कमरे की, जिसे विवेक ने कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। श्रेया की माँ और परिजन कांपते हाथों से उस कमरे का ताला खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही बदबू का झोंका आता है। कमरे के अंदर कोई सामान नहीं था। पैर सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फर्श पर श्रेया का शव पड़ा था। पैर बंधे हुए थे, गले पर गहरे घाव के निशान थे। सूचना मिलते ही टीसीपी गोमती नीतू कधान और फॉरेंसिक फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचती है। शुरुआती नज़र में मामला एक सिरफिरे आशिक के धोखे और कत्ल का लग रहा था। पूरा शक सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर था, फरार विवेक चौबे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक की, श्रेया पर हमला बेहद बर्बर था। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। हाथ पैर बांधे गए थे और धारदार हथियार से गला रेता गया था। डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न की आशंका भी जताई, जिसके सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। परिवार का कहना था कि श्रेया की शादी 22 फरवरी को कहीं और तय हो चुकी थी। विवेक इस बात से बौखलाया हुआ था। वह पुरानी तस्वीरों को एडिट करके ब्लैकमेल कर रहा था। गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे विवेक की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और यह खौफनाक कदम, सब कुछ विवेक की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस की 4 टीमें चुनार से लेकर न्यारडीह तक दबिश दे रही थीं, लेकिन विवेक हवा में गायब था। तभी पुलिस के हाथ लगा एक डिजिटल सुराग। उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज में वारदात वाले दिन उस सुनसान मकान के पास एक अनजान कैब आकर रुकती है और कुछ देर बाद तेजी से निकलती दिखाई दी। पुलिस ने कैब नंबर ट्रेस किया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
यहीं से इस हत्याकांड की वो परत खुली जिसे विवेक ने पर्दे के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा रखा था। कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने वारदात के दिन एक युवक को उस इलाके से पिक किया था। पुलिस ने उस पैसेंजर के डिजिटल फुटप्रिंट्स और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। नंबर निकला पुनीत का, जो मऊ का रहने वाला था। जब पुलिस ने पुनीत और विवेक के कॉल रिकॉर्ड्स मिलाए तो दोनों के बीच दर्जनों लंबी बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। पुनीत और विवेक मिर्जापुर के एक ही कॉलेज से बी फार्मा कर चुके पुराने दोस्त थे। अब सवाल यह था कि अगर यह कत्ल विवेक ने एक तरफा जुनून का नतीजा था तो मऊ का पुनीत उस कमरे में क्या कर रहा था। सोमवार की तड़के सुबह राजा तालाब पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुतिन की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख पुनीत ने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ हुई। पुनीत के पैरों में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। हथकड़ी लगते ही पुनीत ने जो जुर्म कबूला, उसने इस पूरे केस की दिशा ही पलट दी। पुनीत ने पुलिस की पूछताछ में पूरी खौफनाक साजिश की परतें खोल दी। पुनीत अपनी निजी जिंदगी में बुरी तरह फंसा हुआ था। महंगे शौक और कर्ज के चलते उसने कई ऑनलाइन लोन ऐप से भारी भरकम कर्ज ले रखा था। वसूली वालों के फोन और पैसों की तंगी ने उसे अंधा कर दिया था। विवेक यह बात जानता था। विवेक ने श्रेया को रास्ते से हटाने के लिए अपने इसी मजबूर और लालची दोस्त को चुना। उसने पुनीत के सामने एक खूनी सौदा रखा। श्रेया को खत्म करने के बदले 22 लाख रुपये कैश। 22 लाख की रकम सुनते ही पुनीत इंसानियत भूल गया। योजना के तहत 17 अगस्त की रात ही विवेक और पुनीत उस खाली कमरे में पहुंच गए। रात भर दोनों सुबह का इंतजार कर रहे थे। 18 अगस्त की सुबह विवेक ने पढ़ाई में मदद का झांसा देकर श्रेया को उस कमरे में बुलवाया। जैसे वारदात को अंजाम देने के बाद विवेक ने पुनीत से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर से 22 लाख रुपये लेकर 20 मिनट में लौटता हूँ। पुनीत लाश के पास बैठकर उस बैग का इंतजार करता रहा जिसमें उसकी जिंदगी बदलने वाले पैसे आने वाले थे। 20 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता। विवेक का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुनीत को समझ आ चुका था कि जिस दोस्त के कहने पर उसने अपने हाथ खून से रंगे, वही दोस्त उसे इस जुर्म की दलदल में अकेला छोड़कर भाग निकला था। डर के मारे पुनीत ने कैब बुक की और वहां से फरार हो गया, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका। एक होनहार बेटी की जिंदगी 22 लाख के लालच और नफरत की भेंट चढ़ गई। पुनीत सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है और पुलिस की टीमें उस मुख्य साजिशकर्ता विवेक चौबे के पीछे लगी हैं, जिसने अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए दोस्ती और भरोसे दोनों का कत्ल कर दिया।